Hello bachcho, let's get a given question. The question says a cylindrical block of length 0.4 meter and area of cross section 0.004 meter square is placed coaxially on a thin metal disc of mass 0.4 kg and of same cross section. The upper face of the cylinder is maintained at a constant temperature of 400 Kelvin and the initial temperature of the disc is 300 Kelvin. If the thermal conductivity of the material of the cylinder is 10 watt per millikelvin and the specific heat capacity of the material of the disk is 600 joule per kg Kelvin. How long will it take for the temperature of the disk to increase to 350 Kelvin? Assume for purpose of calculation the thermal conductivity of the disk to be very high and the system to be thermally insulated except for the upper face of the cylinder. Option A given है 166 seconds, option B 1580 seconds, option C 166.3 seconds, option D 1593 seconds. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर या फिर रॉड भी हम बोल सकते हैं. सो हीट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर वी हैव स्टडीड. लेट सपोज वी हैव अ रॉड और इस रॉड के दोनों एंड जो है टेम्परेचर T1 और T2 पे T1 और T2 है दोनों एंड के टेम्परेचर एंड हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम T1 टुवर्ड्स T2 एंड तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2 एंड यहाँ पे अगर हम मान लें कि L इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हीट फ्लो होगा दैट इज Q. इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन KA डेल्टा T अपॉन इंटू T अपॉन L. सो ये एक्सप्रेशन आता है फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. अब इसी का डिफरेंशियल फॉर्म ऑल्सो वी कैन राइट dq बाई dt और ये dt को हम नीचे ले आए बेसिकली अगर तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं के ए डेल्टा टी अपॉन dx बोला जा सकता है इसको एंड टू बी प्रिसाइज इसको भी हम dt बोल देंगे चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, और ये होता है h दैट इज हीट फ्लो रेट या फिर हीट करंट भी बोलते हैं इसको h को. सो यहाँ से जो एक्सप्रेशन ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बस ये जो हमारा L बाई के ए है इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको लेट से R बोला जा रहा है. तो यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हमें अगर क्लियर है सो वी कैन बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन गिवन. तो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड और विजुअलाइज द सिचुएशन गिवन. तो हमें एक सिलेंडर गिवन है बेसिकली. लेट्स सपोज दिस इज द सिलेंडर और इसके कुछ डायमेंशंस भी हमें गिवन है. तो इसका डायमेंशन है सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ लेंथ 0.4 मीटर की जो लेंथ है इसकी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है इसका दैट इज 0.04 मीटर 0.004 का मीटर स्क्वायर. ठीक है, फर्दर मोर हमें बोला गया एक मेटल डिस्क है ऑफ 0.4 kg ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन. वो हमने कोएक्सियली रखी है इसके बेस में है बेसिकली वो. तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि सिंस सेम साइज की है तो ये कुछ इस तरीके से डिस्क रखी हुई होगी यहाँ पे. ठीक है, ये है हमारी डिस्क. अब यहाँ पे इसका हमें मास गिवन है. मास गिवन है 4 kg. साइज सब सेम है और टेम्परेचर इसका मेंटेन किया हुआ है 300 केल्विन में और इसके जो अपर फेस का टेम्परेचर है वो है 400 केल्विन. सो हम देख सकते हैं कि हीट जो फ्लो होगी दैट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. ठीक है, कुछ इस तरीके से हीट फ्लो होगी. अब यहाँ पे अगर हम ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखी है उसको अगर हम लिखें सो व्हाट वी कैन राइट इज सबसे पहले तो डी क्यू बाई डी टी कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा इसका जो डिस्क का टेम्परेचर है 350 केल्विन होने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट द एक्सप्रेशन एज h कैन बी रिटर्न एज h की वैल्यू हम लिख सकते हैं के ए डी टी अपॉन लेंथ जो भी है ये dx की जगह पे हम जो लेंथ है हमारी वो लेंथ होगी L. ठीक है, फर्दर मोर वी कैन राइट कि ये जब हीट लूज करेगा सिलेंडर, जब हीट फ्लो होगी इसमें से तो द हीट विल बी गेन्ड बाय दिस डिस्क और उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट होगा. सो जो हीट ये रिसीव करेगा डिस्क इस कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन एम एस डेल्टा टी, राइट, वेर एम इज द मास ऑफ द डिस्क, S is the specific heat capacity of the disk and delta T is the change in temperature. ठीक है,
तो इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी कैन बी रिटन एज एम एस डी टी बाई डी टी, इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस एक्सप्रेशन को। अब ये डी क्यू बाई डी टी एक्चुअली में क्या है, ये तो एच ही है, ठीक है। तो फाइनली एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, एम एस डी टी बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू के ए डी टी बाई एल, इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो यहाँ पे वी कैन सी के वी कैन राइट एम एस, या फिर हम इस तरीके से लिखते हैं डी टी बाई डी टी कैन बी रिटन एज के ए अपॉन एल एम एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर, बेसिकली 400 माइनस ऑफ टी मान लेते हैं। 400 is the temperature of the upper face of cylinder and T at any instant of time we are considering the temperature of the disk to be T, ठीक है। तो वो T की वैल्यू जब 350 होगी उस तरीके से हमें चेक करना है। बेसिकली ये जो T है ये वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। ये ग्रेजुअली क्योंकि डिस्क हीट अप हो रही है तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको T मान रहे हैं किसी इंस्टेंट पे, ठीक है ना। तो फ्रॉम दिस सिचुएशन अगर हम इसको वेरिएबल को सेपरेट करें, सो 400 माइनस ऑफ टी इस तरीके से लिखेंगे इसको, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन है ऑफ द सिलेंडर, दैट इज बिन गिवन एज 10 वाट मीटर केल्विन, 10 वाट पर मीटर केल्विन। सो 10 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन 0.04 डिवाइडेड बाय, और डी टी को यहाँ ले आते हैं हम, एल लेंथ गिवन है हमें 0.4 इंटू मास गिवन है ऑफ डिस्क 0.4 इंटू स्पेसिफिक हीट 600। सो इस तरीके से अगर हम देखें ध्यान से, सो ऊपर 0 पॉइंट, इसको पूरी वैल्यूज को जब हम सॉल्व कर लेंगे सो वी कैन हैव द रिजल्ट एज 1/240 इंटू डी टी, एंड दिस इज डी टी अपॉन 400 माइनस ऑफ टी। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी नीड टू इंटीग्रेट द वैल्यू, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड टाइम विल बी फ्रॉम 0 से टी, एंड टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, 300 से 350 जाना चाहिए बस। 0 टाइम पे 300 था, फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ा 350 कब हुआ, टी टाइम पे। तो इस तरीके से वी कैन हैव द एक्सप्रेशन। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो वी कैन राइट दिस कैन बी रिटन एज ln of 400 minus of t with the limit from 300 Kelvin to 350 Kelvin, and that will be equals to 1/40, यानी कि t by 240 बोल देते हैं स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। व्हेन द वैल्यूज वी नीड टू पुट, सबसे पहले हम डालेंगे 350, तो ये हो जाएगा ln of 50 माइनस ln of 100, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू t by 240। तो इसको सॉल्व करने पे ln 50 की वैल्यू आती है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें सो इट इज़ ln ऑफ, इसको हम 100/, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी, इसमें इंटीग्रेशन में ये नेगेटिव साइन भी आएगा यहाँ पे, सो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन आउटसाइड ऑफ इट। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और ये हो जाएगा माइनस, जब नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी जस्ट ln 100/50, एंड इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से, सो दिस विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ टी। अब ये हो जाएगा ln ऑफ 2 इंटू 240, दैट इज टी। ln ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693 इंटू 240, एंड दैट विल बी टी। सो टी की वैल्यू आती है हमारे पास 166.32 सेकेंड। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगर हम ऑप्शंस को देखें सो ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।